क्या राज सिंहासन पर बैठा हर व्यक्ति राजा कहलाने के लायक होता है? यह सवाल उस वक्त उठा जब शिवपुर के किले में एक दुष्ट राजा वीरभद्र की अचानक मौत हुई। यह मौत न सिर्फ रहस्यमय थी, बल्कि उसके अन्यायपूर्ण शासन की कहानी भी बयान करती थी। शिवपुर के लोग कहते हैं कि वीरभद्र की मौत देवी का न्याय था, लेकिन सच में क्या हुआ था? आइए इस कहानी को जानते हैं। वीरभद्र कभी शिवपुर का नायक हुआ करता था। उसने अपने साहस और युद्ध कौशल से राज्य को दुश्मनों से बचाया था, लेकिन सत्ता और धन ने उसे अंधा बना दिया। वह जनता पर अत्याचार करने लगा, गरीबों की जमीन छीन ली और अपनी विलासिता के लिए मंदिरों का धन लूट लिया। वह हर साल अपनी वर्षगांठ पर राज्य भर से सुंदर लड़कियों को अपने दरबार में बुलवाता और उन्हें जबरन अपनी रानियों में शामिल करता। लोग उसे मन ही मन श्राप देते, लेकिन डर के कारण कुछ कह नहीं पाते। एक बार वीरभद्र ने एक गरीब किसान की बेटी राधा को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। राधा ने राजा के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसने गुस्से में कहा, तुम राजा नहीं, एक राक्षस हो। मेरी आत्मा तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देगी। राजा ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसे कैद करवा लिया। राधा ने उस कैद खाने में ही दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, जिस सिंहासन पर बैठकर तुमने अन्याय किया है, वही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। राधा की मौत के बाद वीरभद्र की रातें डरावनी हो गईं। उसे नींद में अजीब सपने आते। कभी उसे राधा का चेहरा दिखाई देता, कभी सिंहासन से खून बहता हुआ नजर आता। उसने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने अत्याचार जारी रखे। एक दिन राज्य की जनता ने विद्रोह करने की योजना बनाई, लेकिन जनता से पहले एक और घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। राजा वीरभद्र अपने ही सिंहासन पर मृत पाया गया। उसकी आंखें फटी हुई थीं और हाथ अपने गले पर थे, जैसे किसी ने उसे घोंटा हो, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। लोगों का कहना था कि यह राधा की आत्मा का प्रतिशोध था, लेकिन किले के पुजारी महादेव ने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि राजा ने जिस दिन सिंहासन बनवाया था, उस दिन उसने उस पर देवी का सोने का मुकुट चढ़ाया था। राजा ने अपनी हवस में वह मुकुट हटाकर उसे गलवाया और अपनी मूर्ति के लिए उपयोग किया। देवी का अपमान उसी दिन हुआ था। महादेव ने कहा, यह देवी का श्राप था। वह अपने अपमान को सहन नहीं कर सकती। सिंहासन पर खून बहना और राजा का दम घुटना, यह देवी का न्याय है। वीरभद्र की मौत के बाद जनता ने किले के सिंहासन को देवी को समर्पित कर दिया। राजा का नाम मिटा दिया गया और शिवपुर को नया राजा मिला जो न्यायप्रिय था। यह कहानी सिखाती है कि सत्ता और अहंकार का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। देवी का न्याय अमिट है और अन्याय करने वालों को इसका फल जरूर मिलता है। वीरभद्र की मौत ने यह साबित कर दिया कि पाप की सजा समय आने पर अवश्य मिलती है।